तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है। और साथ में एचसीएफ और एलसीएम के फॉर्मूले से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं का पहले पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोगों का पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और उसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। उससे पहले बात करेंगे अभाज्य संख्या होती क्या है। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग जाता है, जिसमें एक से और किससे भाग जाए, स्वयं से भाग जाए। ठीक है। जैसे कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, उनके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है, 2। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये ऐसा चलते जाता है। ठीक है। अब देख रहे होगे, अब जैसे 13 है, 13 में क्या है कि अगर एक का भाग जाएगा या तो 13 का भाग जाएगा, बाकी किसी और का भाग नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना है कि 96 को और 404 को इन्हीं संख्याओं में गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो आओ हम लोग करते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से सवाल। ठीक है। तो जैसे 96 को हम लोग क्या लिखेंगे, 96। फिर सबसे पहले क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, अभाज्य संख्या है 2, 3, 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 96 में 2 से भाग जाएगा। ठीक है। अगर आपको भाग देते नहीं आता तो आप लोग क्या करोगे, साइड में भाग दे दो। ठीक है। 96 का 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8। ठीक है। और 2 अट्ठे 16, कितना आ गया, 48। भाग देने का मतलब है कि शेषफल हमेशा क्या बचना चाहिए, सुन। तो अगर मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास, 48। फिर 2 से भाग दूंगा मैं, क्या जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 6। 6 में फिर से 2 से भाग चला जाएगा, क्या आएगा, 3। अब 3 में 2 से भाग नहीं जा रहा, और अपनी अभाज्य संख्या क्या है, दूसरी अभाज्य संख्या है 3। इसका मतलब हम अपने को किस में भाग देना है, 3 से। तो 3 एकम 3। तो हम 96 को कैसे लिख सकते हैं, 96 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब सेम हम करेंगे 404 के साथ। तो 404 को अगर मैं लिख रहा हूँ, पहले 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब 101 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो इसमें किससे भाग जाएगा, 101 से जाएगा, 101 एकम 101। अब मैं 404 को क्या कर सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 101। अब एचसीएफ क्या कहता है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हमें क्या है, इन दोनों में से जो कॉमन है उस संख्या को बाहर निकालना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन है। ठीक है। और क्या है, यहाँ से भी देखो, एक 2 यहाँ निकल गए, एक 2, तो ये 2 कॉमन हो गया। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, आएगा 2 दूनी 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा एचसीएफ। ठीक है। तो एचसीएफ समझ में आया। अब वैसे ही हमको क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को करने के लिए करना है एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें मतलब मल्टीपल, तो किसी भी नंबर में कितने ज्यादा संख्याओं का गुणा है वो निकालना। तो हम पहले क्या करेंगे, 96 404 को एक साथ लिखेंगे, फिर 2 से भाग देना। तो ये इसका 48 आएगा, इसका 202 आएगा, ये हम लोगों ने कर चुके हैं। फिर से 2 से भाग देना, क्या आएगा, 24, फिर 101। अब देखो, 101 में 2 का भाग नहीं जाता, तो इसको कंटिन्यू करना है, बाकी 101 जैसा का ऐसा लिखते जाना है। फिर 2 से जाएगा, 6 जाएगा, फिर 101। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो बन जाएगा हमारे पास, 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 3, फिर 101। अब देखो यहाँ पे भाग जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3, फिर 101। 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 101 अभाज्य संख्या है, तो वो अपने आप ही किससे जाएगा, वो 101 से भाग जाएगा। तो 101 का भाग जाएगा 1 से और 1 से। इन दोनों का जो एलसीएम हम लोग लिखेंगे, वो कैसा लिखेंगे, उनको लिखना पड़ेगा सबका मल्टीपल, यानी कि सबका गुणा। तो 2 कितनी बार है, 5 बार, तो 2 का गुणा 5 बार कर लो। ठीक है। फिर 3 एक बार है, फिर 101 का गुणा। अब इनका गुणा करने में दिक्कत होती तो क्या करना है, पहले 2 के कर लो सारे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है। 32 का गुणा करना है अपने को 101 और 3 से, तो कितना आ जाएगा, 303। अब इनका गुणा आप कर सकते हो। ठीक है। इनका गुणा करने के लिए सिंपल तरीका है, दोनों का गुणा कर दो, क्या जाएगा, 32 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है। फिर इसका करेंगे तो क्या जाएगा, 3 का गुणा, 3 तिरका 9,
ये हो जाएगा 3 3 9। इसको लिख दो, कितना आ जाएगा 6, जीरो को जोड़ेंगे क्या आएगा 9 6 9। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।